हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए आ गया हूं मैं एक और कंसेप्ट की वीडियो के साथ हमारी बिजनेस स्टडीज की। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए, बहुत ज्यादा भाषणबाजी ना करते हुए, क्योंकि कई बार बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो चलो हम बढ़ जाते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ आज। ठीक है, हम कुछ बातें हैं वो लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हम हमारी कंसेप्ट की वीडियो को देख लेते हैं। देखो, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। देखो, हमारे मैनेजमेंट को जो है प्राइमरीली 5 अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड किया गया है, कि मैनेजमेंट का जो करने का तरीका है वो 5 अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। तभी जो है आपका मैनेजमेंट क्या है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप किसी भी एक स्टेज को प्रॉपरली नहीं करते हैं तो आपका पूरा जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट के हर एक चीज को आपको बारीकी से समझना है, बारीकी से उस चीज को फॉलो करना है और हर चीज को जो है अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। अब देखो कि है क्या चीज। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करेंगे, प्लानिंग। देखो भाई, साफ सीधी बात है बच्चों, कि हम कोई भी काम करते हैं XYZ किसी चीज से भी रिलेटेड, सबसे पहले हमेशा बोला जाता है कि आपको प्लान करना चाहिए। आप कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको प्लान करना है कि आपको वहां क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या चीजें। आप ऐसे तो है नहीं कि आपने बस प्लान, आपने सिर्फ सोचा, आपने बैग में कुछ भी ऐसे ही डाला, अपने कपड़े वपड़े, और वहां जाके पता चल रहा है यार मैं तो वो भूल गया या मैं वो भूल गया। ये सब चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है, जैसे मेरे फादर भी मुझे बहुत बार बोलते रहते हैं कि मुकुल तो प्लान किया कर, डायरी बनाया कर, लेकिन कई बार हो जाता है मैं इस चीज को कई बार फॉलो नहीं करता हूं, कई बार चीजें फॉलो कर लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं ये बोलता हूं कि हर बार आपको जो है चीजें प्लान करनी चाहिए। आपका मैनेजमेंट आपको ये चीज बोलता है कि सबसे पहले आपको किसी भी चीज के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा। आप उस हर एक स्टेज को बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये एक तो प्राइमरी फंक्शन रह गया। प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन भी होता है, प्लस प्लानिंग आपकी काफी हद तक की चीजों को जो है पूरा कंप्लीट कर देता है, क्योंकि आप लास्ट स्टेज तक की प्लानिंग करते हो कि आप करना क्या चाहते हो, कैसे करोगे, रिसोर्सेज कहां से जुटाओगे। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपका आधे से ज्यादा 50% जो बर्डन होता है प्लानिंग क्या, अच्छा इफेक्टिव प्लानिंग क्या करता है, उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने जो प्लानिंग की है और प्लानिंग करके जो जो चीजें हमने सोची हैं, उन सभी चीजों को हमें क्या करना है, एक जगह ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि अगर हम उन सभी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, एक जगह जोड़ेंगे नहीं, तो हम वर्किंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्मूथली नहीं कर पाएंगे। हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज आप सोच रहे हो, या तो पहले प्लानिंग ऐसी करो कि जो आप कर सकते हो, और प्लानिंग कर भी लिया है तो फिर उसको जल्दी से उसका अमल लाना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को मैनेज करना आपके क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ओके, देन देखो थर्ड क्या है। थर्ड है आपका स्टाफिंग। चलो, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमने जो प्लानिंग करी है कि भाई हमको ये काम करना है, तो उसके लिए हमें बंदों की भी जरूरत है, लोगों की भी जरूरत है। वो कैसे पूरी होगी, वो होगी स्टाफिंग से। हम लोग स्टाफ हायर करेंगे, हम लोगों को हायर करेंगे उस काम को करने के लिए, ताकि उस काम को क्या किया जा सके, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके। स्किल्ड लेबर लेके आएंगे ताकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस काम को कंप्लीट किया जा सके, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसलिए हम स्किल्ड लेबर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। हमने भाई प्लानिंग करी थी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग लोगों को भी लिया है। अब लोग लाने के बाद में उनको क्या ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, ठीक है हमें ये काम करना है कर लो, जैसे ऐसे थोड़ा ना होता है। अब हमको डायरेक्शन, फिल्म बनाते हैं, फिल्म में हीरो को डायरेक्शन दिया जाता है ना कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, ऐसे डायरेक्टर होता है ना एक। उसी तरीके से डायरेक्टिंग मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी स्टाफिंग, जो भी बंदे आए हैं उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये करना है। ये सारी चीजें आपके जो है डायरेक्शन देने के बाद ही ये सारी चीजें क्या होती है, इफेक्टिव होती है। उनका जो आउटपुट आता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, और प्रॉपर्ली हर एक को पता चल जाता है कि मुझे हाँ इतना ही काम करना है, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। हर चीजों में आप जो है हाथ नहीं घुसाते हो। ओके,
चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। अब ये डायरेक्टिंग करने के बाद में, ये सारे प्रोसेस करने के बाद अब आपका क्या होता है काम, कंट्रोल करना कि सारी चीजें प्रॉपर्ली रन कर रही हैं कि नहीं रन कर रही हैं, सारी चीजें सही हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें काम, अब अगर कंट्रोलिंग अच्छा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं रखोगे, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी अगर रिसोर्सेज वेस्टेज हुआ तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी कंट्रोलिंग के अंदर। तो बच्चों ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको समझ में आ गए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बच्चों लिखने के लिए, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर एक भी चीज, एक भी कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोज में हो चाहे इस वीडियो में हो, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों ही इतना ही। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है, उस एक टॉपिक को खत्म करने के बाद हम हमारे बिजनेस के चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कंसेप्ट में की वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।